तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एंड में पता नहीं रेट मिले या ना मिले। चलो आज मम्मी को खाना दे आज। तो बकरा इतना शरीफ है, वो मारता ही नहीं है, मतलब बहुत फ्रेंडली चिल माहौल है। वो लेके अब्दुल हादी पूरी गलियों में सुबह से घूम रहा था। फिर हमने इनको फ्रेश वगैरह कराया, लेकिन जो बकरे थे ना बड़े एक्टिव हो गए नहाने के बाद। और उसके लिए मैं लाया था ये हेवी ड्यूटी प्रेशर वॉशर। काफ़ी प्रेशर है इसका जबरदस्त है। इसका प्रेशर देखें कितना है, बिल्कुल हवा की तरह जा रहा है। नहीं हुआ। खैर प्रेशर वॉशर के अंदर ना पीछे एक क्लिप होता है जो कि पाइप के साथ उसको फिक्स करना होता है टाइम कि मतलब वो पता नहीं कितना एक्सपर्ट होता है, लेकिन उस ऊँट ने उसका हाथ खा लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय रफात अली आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली सुबह बकरा ईद है और हमारे बकरे आ गए थे आज दोपहर में। वैसे अमूमन जो बकरे होते हैं ना, लोगों के 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता पहले आ जाते हैं, हमारे 1 दिन पहले आते हैं गाँव से। और फाइनली बकरे आ गए हैं और अभी इनके लिए हमने एक मंगवाया प्रेशर वॉशर, क्योंकि अभी इनको नहलाएंगे। और क्योंकि एक ही दिन होता है तो उसमें एक्साइटमेंट पूरी करने में बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और अब्दुल हादी के पाँव में बकरा चढ़ गया था, चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली आपको दिखाते हैं अपने बकरे, और अभी हम इनके लिए लेने जाएंगे खाना, और खाना लेके आते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। इनको खाना वगैरह खिलाएंगे, उसके बाद इनको नहलाएंगे, नहलाने के बाद इनको बांध देंगे सुबह इंशाल्लाह ईद है, और फिर सुबह इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। अच्छा तो यार मैं साइम अब्दुल हादी हम तीनों चले गए बकरे के लिए जंतर लेने। अब वहाँ पे जाके जब रेट पूछा तो 1 किलो मिल रहा था 15 रुपये का। भले आप कुत्तर वाला ले लो, मतलब कि जो मशीन से कट किया हुआ है वो ले लो, यहाँ साबुत ले लो, 15 रुपये आपको किलो मिलेगा। तो हम 20 किलो लेके आ गए। मैं समझा इसका कोई रेट एक्सपेंसिव होगा, लेकिन यार नॉर्मल है। अगर हम गांव में इसको उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एंड में पता नहीं रेट मिले या ना मिले। बहुत सारे इसमें गेम्स होते हैं, जिम्मेदारी आसान नहीं होती, बट जब लग जाती है तो मज़े भी ऐसे आते हैं। खैर हम जंतर लेके सीधा घर आए। अब बकरों को देना था। बकरे बहुत भूखे थे क्योंकि सुबह से आए थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था दोपहर के टाइम। उसके बाद हमने वहाँ पे रखा, हमने कहा अब इसको देते हैं जंतर। उसके बाद भाई एक बकरा अब्दुल हादी के पाँव पे चढ़ गया और उसके रोने ही ना बंद बने। अभी खाना दें मम्मी को भूख लगी है ना। चलो आज मम्मी को खाना दें आज। सो फाइनली चारा तो यार हम लेके आ गए। अब दें बकरों को, भूख बहुत लगी है यार। सुबह जो था ना अब्दुल हादी बकरा घुमा रहा था पूरी गलियों में, वो था मुदस्सिर का, मेरा कज़न लेके आया मुदस्सिर, वो बकरा लेके आया। उसका बकरा इतना शरीफ है, वो मारता ही नहीं है, मतलब बहुत फ्रेंडली चिल माहौल है। वो लेके अब्दुल हादी पूरी गलियों में सुबह से घूम रहा था। जैसे ही इन बकरों के पास आया इन्होंने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और ये वाले हमारे जो बकरे थे ना, थोड़ा इनका एंग्री वाला सीन था। मतलब ये लो देखे आओ मेमे को, खिला के आओ, खिला के। ऐसे नहीं, पास जाके जाओ जाओ जाओ, पास जाके खिलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो खा लिए मेमे, खा लिए। आ जाओ आ जाओ, आप भी खिलाओ, आप भी खिलाओ। अभी अब्दुल हादी खिलाएगा। खा लो खा लो। वो कह रहा है मुझे भूख लगी है, खिलाओ उसको, खिलाओ। दो दो उसको दो। अब्दुल हादी इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। वो बोलिए थैंक यू। चलो उसको भी खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बोलिए थैंक यू। अभी और दें इनको। उसके बाद भाई अब्दुल हादी ने थोड़ा बहुत घास खिलाया। अब रात हो रही थी, हमने कहा यार इसको जल्दी जल्दी से नहला दें, मगरिब से पहले पहले इनको जल्दी से फ्रेश करवा दें, फिर फर्श वगैरह धोएं। और जब तक इनको सुखाना भी था, क्योंकि रात को कहीं इनको ठंड ना लग जाए, एक ही दिन में कहीं बीमार वगैरह ना हो जाएं। फिर हमने इनको फ्रेश वगैरह कराया, लेकिन जो बकरे थे ना बड़े एक्टिव हो गए नहाने के बाद। इनको शायद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो जो जगह थी उनके जो खा लिया था उन्होंने जंतर वगैरह, उसकी जो सारी स्टिक्स थी ना वो वहीं पे पड़ी हुई थी। अब वो जंतर के पत्ते ऊपर से खा रहे थे, लेकिन स्टिक्स नहीं खा रहे थे, क्योंकि अमूमन बकरे जो होते हैं वो जंतर के पत्ते ही खाते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी वो जो सारा जो वेस्ट मटेरियल था उसको एक दफ़ा साफ़ किया। अब उनको भूख माशाल्लाह ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने वो सारा जो उठा के बाहर फेंका, फिर उनको दोबारा खाना दिया। फिर खाना वगैरह इन्होंने खा लिया। अब इनको हमने नहलाना है, और उसके लिए मैं लाया था ये हेवी ड्यूटी प्रेशर वॉशर। अब्दुल हादी ने खोल दिया है। खैर ये इसका बॉक्स है, ये आप ये ले लो, इससे खेलो आप। ये ना स्टील बॉडी में आता है और प्लास्टिक वाले आते हैं तो भी पता नहीं। ये ऑनलाइन तकरीबन 1500-1200 इसके राउंड फिगर मिलता है। और उसके बाद जब मैं बाजार गया तो फिर मैंने देखा वहां से मिल रहा था, लेकिन वहां से जो मिल रहा था ये 400 रुपये में मिल रहा था। ये वही चीज़ है जो कि ऑनलाइन आनी थी, फिर उसकी डिलीवरी लगनी थी। 1 मिनट इसमें लगाता हूँ, और डिलीवरी लगने के बाद ये हमें कोई 2000-1500 तक का मिल जाना था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ सस्ती हो जाती हैं, और फिर इसके भी रेट्स कम हो गए, 600-700। जैसे जैसे आप एड्स देखते हैं ना, तो उसके साथ आपको सस्ते एड भी नजर आते हैं। तो उसके अंदर ये मिल रहा था तकरीबन 400 तक का। नहीं 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 नहीं, उधर नहीं जाना, बकरा उधर जा रहा है। और अभी हम इसको चलाते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। बहरहाल ठीक है, और बाइक वगैरह धो सकते हैं इससे, और बकरे वगैरह धो सकते हैं। बच्चों के लिए ऐसे शावर वाला भी इसमें इफेक्ट है, तो मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। जल्दी से चला लें। अरे जल्दी लग गया। तो मैं पानी भरूं? पानी हो गया लेकिन निकल नहीं रहा।
चल गया चल गया चल गया। काफ़ी प्रेशर है इसका ज़बरदस्त है, इसका प्रेशर देखें कितना है, बिल्कुल हवा की तरह जा रहा है। तो अब मैं इसको सही से यूज़ करता हूँ क्योंकि हमने इसको पैक नहीं किया, तो अब इसको सही से करते हैं क्योंकि हमारे माइक में भी पानी चला गया है। इसको दोबारा लगाते हैं और बकरों को नहलाते हैं। एक दफ़ा फिर से स्टार्ट हो गया है, मेरे माइक में दोबारा पानी चला गया है, कहीं ख़राब ही ना हो जाए ये। और ट्राई करते हैं इसको सही से इस्तेमाल करने का। यार ये तो रुक ही नहीं रहा, ये कैसे रुकेगा? अब्दुल्लादी आ जाओ यार इसको। खैर यार बहुत कोशिश करने के बाद वो मुझसे फिट नहीं हुआ। खैर प्रेशर वॉशर के अंदर ना पीछे एक क्लिप होता है जो कि पाइप के साथ उसको फिक्स करना होता है, टाइट करना होता है, वो उसके अंदर से निकला नहीं होता, तो निकला नहीं था। मैं भी उसके साथ ना मिलता हो तो 10-15 रुपये का 10-20 रुपये का मिलता है, तो फिर मैंने वो बाद में अलग से मंगवाया, लेकिन उस टाइम वो उसको मैंने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो टाइट नहीं हुआ। इतना प्रेशर बन रहा था कि उसके नोजल से पानी निकलने के बजाय पीछे से ही पानी निकल रहा था। फिर मैंने उसको हटा दिया, मैंने कहा चलो बाद में यूज़ करेंगे, हमारे बाद में काम आ जाएगा। खैर वहाँ की जो थी सारा फर्श वगैरह धोने के बाद सफाई वगैरह की, उनका जो वेस्ट मटेरियल था दोबारा उसको साइड में किया, फेंका, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा उनको खाना दिया, इनको नहलाया, खाना वगैरह खिलाया और फ्रेश करवा दिया, जगह सारी साफ़ कर दी। अभी अपने दोस्त बन गए, पहले लड़ रहे थे, अभी नहाने के बाद फ्रेश हो गए और अब नहीं मारे, चुप करके खाना खा रहे हैं। एक दफ़ा खाना खिलाया, वो कचरा बाहर फेंका, अब अपने दोस्त बन गए, है ना। हेलो, अभी खाने में मसरूफ़ है, कंफ्यूज हो रहा है कि सामने किसको बिठाया इसने। अभी फ्रेश हो आप? ओके, खाना वगैरह खा लिया, और खाना हो तो भाई को बताना, सही है? ठीक है, चल से ना। वैसे जानवरों से पंगे नहीं लेने चाहिए। वैसे मैंने देखा था एक बंदा ना ऊँट के आगे वो लेके जा रहा था अपना हाथ, बार बार ना ऐसे क्या मतलब वो पता नहीं कितना एक्सपर्ट होता है, लेकिन उस ऊँट ने उसका हाथ खा लिया और उसकी ईद बढ़ गई। तो फाइनली यार बकरों को घास वगैरह दे दिया और उनको नहला दिया, अब चिल हो गए, फ्रेश हो गए, दोबारा खाना खा रहे हैं और कल इंशाल्लाह ईद है और कल ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। सो फाइनली आज मैंने इतना फर्स्ट टाइम ही बकरों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि बकरे बहुत लेट आते हैं, अगर पहले आए तो हम भी मैं भी करें। एक तो हम जैसे गांव में रह के आए हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो फील नहीं होता है, और जो शहर के लोग होते हैं उनको ज़्यादा होता है। इसकी एक और भी खास वजह है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपना एक पेट व्लॉगिंग चैनल शुरू करूं, क्योंकि व्लॉग्स यार बंदा सारे दिन में क्या बनाए, इतने तो काम होते नहीं हैं, हम सारा दिन सोते रहते हैं, या कभी दिन को सो जाते हैं, कभी रात को सो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार अपना एक पेट व्लॉगिंग चैनल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा था। कुछ तोते हमारे घर में पहले ही हैं, अब हम अपना घर तोतों से परिंदों से भर देंगे, क्योंकि हम अपना जो है ना वो पेट ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। कभी स्टोरी टेलिंग ब्लॉगिंग, कभी ये ब्लॉगिंग, कभी स्टोरी टेलिंग, डॉक्यूमेंट्रीज। अरे भाई इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। एक महीने में मेरी 2 वीडियोस बनी थी। 2 वीडियोस बनने के बाद पता है क्या हुआ, उस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरे जो उसके बाद भी व्यूज़ आ रहे थे ना, वो आ रहे थे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, दोबारा ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यार जिस बंदे का इंसान को जिस चीज़ का इंसान को दिल करता है ना, बनाने का दिल करता है ना, वही चीज़ बंदे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं दोबारा शिफ्ट हो रहा हूँ ब्लॉगिंग पे या पेट ब्लॉगिंग। अगर आप देखना चाहते हैं पेट ब्लॉगिंग चैनल तो फिर कमेंट्स कीजिए, हम आपके लिए अपना जो सारा स्टूडियो है वो पेट्स से भर देंगे, और अलग से पेट्स का एक फॉर्म बनाएंगे घर के अंदर, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ये था वो हैवी ड्यूटी प्रेशर वॉशर जिसके बारे में बात कर रहा था, और 400 का ये मिला है यहाँ से। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 700, 800, 1000, 1500 मुख्तलिफ रेट होते हैं। 300 का भी मिल जाएगा, 350 का भी मिल जाएगा ऑनलाइन। अब सस्ते हो गए हैं, पहले पहले महंगे होते थे, और जब महंगे होते हैं बाजार से उस टाइम भी सस्ते मिलते हैं। एक तो आपको डीसी बच जाती है, ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो आप अक्सर ट्राई करेंगे आप बाजार से ले लें, वो सही पड़ेगी। सो फाइनली अब मैं अपनी वीडियो को एडिट करने वाला हूँ, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल ईद है, और फाइनली चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।